और एक बात सुन लीजिए, समझ भी लीजिए। सेकुलर शासन तंत्र धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को न छुए, उसकी उपेक्षा कर दे तो जनता भी उसकी उपेक्षा कर देती है। और सेकुलर शासन तंत्र धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प को छू ले तो दिशाहीन किए बिना नहीं रहता है। दोनों ओर से खतरा है। क्या मैंने कहा? सेकुलर शासन तंत्र मठ मंदिर धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प की उपेक्षा कर दे, जनता भी उपेक्षा कर देती है। सेकुलर शासन तंत्र के पास कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जिसके आधार पर वह धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को दिशाहीन न कर सके, सही दिशा दे सके। मैंने संकेत किया तो बहुत कुछ अंशों में अच्छा है कि शासन तंत्र ने उपेक्षा की है। समाज उपेक्षा न करे, समिति उपेक्षित न करे। और हम तो वृंदावन में होली के अवसर पर लगभग 10 दिन रहते हैं सन 72 से। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भी सन 72 से 10 दिनों तक रहते हैं। दाऊ जी के कोई व्यक्ति आकर मार्गदर्शन लिए होते तो अवश्य उनको स्वस्थ मार्गदर्शन मिलता। आदित्यनाथ योगी जी 28 साल से मेरे परिचित हैं, साल में एक बार मिलने आ ही जाते हैं। जब से मुख्यमंत्री हुए हैं अभी भी प्रयाग में मिले थे। लेकिन बुरा न मानो, होली है। किसी संत महात्मा ऋषि ने अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ का रूप नहीं दिया, क्योंकि एक शास्त्रीय मर्यादा है। उज्जैन और नासिक में अर्ध कुंभ नहीं, केवल पूर्ण कुंभ है। 12 वर्षों की अवधि में ज्योतिष के अनुसार कुछ आगे पीछे हो जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में अर्ध कुंभ की भी प्रथा रही है, लेकिन 1 वर्ष पहले जब अर्ध कुंभ था प्रयाग में तो विधानसभा से पारित किया प्रस्ताव और उसे पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया। यह अधिकार शासन तंत्र को किसने दिया? जो हम लोगों के अधिकार की सीमा की चीज़ है उसे भी शासन तंत्र अपना बनाकर दिशाहीन कर देता है। मैं एक संकेत कर रहा हूँ। ये सब पत्रकार या व्यक्ति मेरे बहुत पुराने परिचित हो सकते हैं। मैं यहाँ 76 से आ रहा हूँ। यह बात दूसरी है कि शंकराचार्य होने के बाद आप लोगों ने स्मरण बहुत कम किया तो हमने आना भी प्राय छोड़ दिया। उससे पहले तो मैं 15-15, 20 दिन रहता था कैलाश नारायण खन्ना जी के समय में। तो मैंने एक संकेत किया कि अशोक सिंघल जी बहुत अच्छे जब सदेह थे तो जहाँ जहाँ भाजपा के द्वारा समर्थित सरकार थी या भाजपा की ही सरकार थी, अन्य दल के द्वारा समर्थित या केवल भाजपा की सरकार थी, 2 या 3 नदियों का जहाँ संगम था प्रतिवर्ष कुंभ मनाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में जैसे राजिम कुंभ। ये सब अधिकार तो किसी ऋषि मुनि ने राजनीतिक दलों को या सामाजिक संगठन को नहीं दिया है। समझ गए ना? तो ये अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके जो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, कोई सामाजिक संगठन हो, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसकी जानकारी उन्हें 1% भी नहीं है, हस्तक्षेप करते हैं, उचित नहीं है। मैंने संकेत किया।